हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी चैप्टर नंबर 2 जो कि चैप्टर का नाम हो गया प्रेम आईनी श्री राधिका करेल के कुंजन ऊपर बावरन, जो कि काव्य खंड से लिया गया है। तो यह चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कुछ बातचीत कर ले, उसके बाद फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हालांकि हम आपसे कुछ ज़्यादा विशेष बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह छोटा सा ही वीडियो बन पाएगा, क्योंकि यह बुक चैप्टर कवर किया जा रहा है। तो बुक में तो हम ज़्यादा देर बात नहीं कर पाते हैं। तो जैसे कि अगर हम बातचीत कहाँ कर पाते हैं ज़्यादा, जैसे कि हम बोर्ड के माध्यम से थोड़ा कुछ बातचीत अच्छी तरह से इंटरेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पे हम कुछ खास बातचीत नहीं कर पाएंगे। खैर, यह अलग बात है। तो आज हम बुक कवर करेंगे, तो हम यही करना चाहेंगे कि आपको बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से पढ़ सकते हैं। तो फिर हम आपसे कुछ न्यू बात कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि गद्य खंड एवं काव्य खंड, ठीक है। तो आपको इसको याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से ना 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। 10 से 15 नंबर आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। तो आपको इस तरह से याद कर लेना है, जैसे कि गद्य खंड और काव्य खंड दोनों मिलाकर 24 चैप्टर हो जाता है। तो आपको चैप्टर का नाम याद कर लेना है, फिर लेखक का नाम याद कर लेना है, और साथ में आप ये भी याद कर लीजिएगा कि कौन सा चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है। यहाँ पर क्या होता है सबको मालूम है। यहाँ पे खास करके विद्यार्थी लोग ना कुछ यहाँ यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है, याद नहीं करता है। अब मालूम चलता है कि परीक्षा में 5-10 क्वेश्चन छोड़ के आ गया है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाता है, इसलिए इस पर हम ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। क्योंकि आज से 2 साल 3 साल पीछे भी हम गए हैं, तो बहुत विद्यार्थियों को ये नहीं पता था कि कौन सा चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है, और वो मालूम है 5-6 ऑब्जेक्टिव छोड़ के आ जाता है। अरे बाबा, तो 5-6 ऑब्जेक्टिव छोड़ के आ गया तो मालूम है 3-4 को 5 को डॉट में भी रहेगा, यानी कि 10-12 ऑब्जेक्टिव छोड़ ही का जाओगे तो फिर अच्छा नंबर कहाँ से प्राप्त कर पाएगा। तो मेन फोकस है ऑब्जेक्टिव का, यानी कि ऑब्जेक्टिव ही मेन फोकस किया जाता है, क्योंकि मेन यानी कि आपको बढ़िया नंबर लाने के लिए ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो आप इसे याद कर लीजिए। अगर हम फिर आगे बात करें तो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कुछ कोटेशन है हिंदी साधारण जनता की भाषा। इसे आप 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पूछा जाता है। लेकिन हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो हिंदी के बारे में भी कुछ जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं जब तक। तो यहाँ चैप्टर स्टार्ट हो गया प्रेम आईनी श्री राधिका करेल के कुंजन ऊपर बारो, जो आप अभी पता नहीं समझ पा रहे होंगे कि नहीं समझ पा रहे होंगे। अगर समझ पा रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे तो कोई बात नहीं, हम आगे बताएंगे। तो इसका जो राइटर का नाम हो गया रस खान जी। रस खान नाम है, हम जी वैसी लगा दे रहे हैं, रिस्पेक्ट के लिए जी लगा दिए। तो आपका ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि प्रेम आईनी श्री राधिका करेल के कुंजन ऊपर वारन कौन लेखक है। एगो रस खान दे देगा, फिर रस खान जी दे देगा, रस खान गुरु दे देगा। तो आपको रस खाने में रस खान में ही टिक मारना है, जी में भी टिक नहीं मार के आना है, नहीं तो गलती होना ही फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट भी नहीं समझना है। एग्जाम में जितना पूछा जाता है उतना ही उसका क्वेश्चन का आंसर देना है। ज़्यादा स्मार्टपन दिखाओगे वहाँ से नंबर काट लिया जाएगा। ये तो अलग मुद्दा हो गया। तो हम बात करते थे कि आप इसे भी रीडिंग कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। आपको लगता है कि नहीं पूछा जाता है, लेकिन यहाँ से हम बता दें कि यहाँ से भी 2 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो खैर, हम आपको बताते हैं कि टोटल लगभग पूरा बुक से 35 या 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, और जो बच जाता है व्याकरण से पूछा जाता है। इसलिए रीडिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और रीडिंग करने से आपको एक और फायदा हो जाता है ना, जैसे कि 30-35 नंबर ऑब्जेक्टिव आप कवर कर ही लेंगे, और उसके साथ साथ जो हम आपको बता जो क्वेश्चन आंसर आपसे पूछा जाएगा, अब एक बार रीडिंग किए रहेंगे तब आसानी से क्वेश्चन का आंसर जवाब देकर आ जाइएगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट हो गया है। आप बोलेंगे सर ये चैप्टर तो बहुत छोटा है, कर हम 2 मिनट में पढ़ के हटा दें क्या। अरे सुनो 2 मिनट में पढ़ के हटाना नहीं है। गजब इंसान हो यार तुम लोग, जो कितना जल्दी चाहते हो कि क्या कर ले। देखो 2 मिनट में तुम पढ़ के हटा दोगे, ठीक है, लेकिन इसका मायने नहीं समझ पाओगे तो फिर इसका फ़ायदा क्या होगा। जब मायने ही नहीं समझ पाओगे तुम क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दे सकते हो, ना ऑब्जेक्टिव में तुम सही टिक मार के आ पाओगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो जाता है इसका मायने समझना। तो ठीक है, तो आप अगर इसका मायने जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं जानते तो घबराने का भी कोई ज़रूरत नहीं। तुम सीखने आए हो ना, तो क्लास 10th में तो सीखो। तो डरता है काहे, नहीं आता इसमें क्या। कोई भी नया स्टूडेंट आता क्लास 10th पे तो नहीं आता, सीखेगा। तो यही सीखने आए हो तो चलो ठीक है। हाँ, हम आपको ये चीज़ कह देते हैं कि अगर आपको नहीं आता है चलो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं सीखना बुरी बात होता है, ठीक है। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और इसका जो एक मायने करके समझाया गया है तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं, या आपके पास कोई बुक है तो फिर बुक से भी अपना मायने समझ सकते हैं।
ठीक है। लेकिन अगर आपके पास अभी अभी तत्काल में कोई सुविधा नहीं है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और इसका एक बार मायने समझिए, उसके बाद फिर आप देखिए आपका क्या एक से एक एग्जाम में अब आपसे कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछेगा ना या ऑब्जेक्टिव ही पूछेगा ना, आप सही सही टिक मार के या सही सही लिख कर जरूर आइएगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। तो जब तक इतना ही रहने देते तो फिर कुछ हम फ्रांस के बारे में बात करके और चैप्टर क्लोज कर देंगे, यानी कि वीडियो क्लोज कर देंगे, यानी कि चैप्टर क्लोज कर देंगे। आपको समझना होगा, आप लोग बड़े हो चुके हो यार, एक एक चीज़ हमको बात क्या कुछ हम अपना अंदाज में भी बोलेंगे तो आपको समझना पड़ेगा। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी है, तो आप लोग के मन में आ जाता है या क्या बात है सर, हर एक चैप्टर में क्वेश्चन आंसर होता है लास्ट में, तो ये कौन सी नई बात है? कोई बात नहीं, नई बात नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज़ हम इसमें नई बात बताने जा रहे हैं। आपको पूरा क्वेश्चन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, आप सही सुन पा रहे हैं, इसमें आपको कोई पूरा क्वेश्चन आंसर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ दो ही ऐसा क्वेश्चन है जो इस बार नहीं तो उस बार नहीं तो इस बार, यानी कि 2-3 साल के अंतराल में कर के 2 ही क्वेश्चन ऐसा है जो बार बार लपेट के पूछा जाता है। आई होप आप लोग समझ पा रहे जी हम क्या कहना चाहते हैं, जिसे आप VVI क्वेश्चन आंसर कहते हैं। तो देखो ऐसा भी नहीं है कि हम देखो व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम 5 क्वेश्चन आंसर कराते हैं और साथ में आपका जितना भी कविता के आसपास हो गया या फिर पर्यायवाची शब्द हो गया या शब्द बिगड़े हो गया, एनीबॉडी जितना भी चीज़ आप देख पा रहे होंगे हम सब व्हाइट बोर्ड के माध्यम से कवर कराते हैं। लेकिन जो ज़्यादा VVI है, जो इस बार पूछने की ज़्यादा संभावना है, उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। देखो 2 बार बोल दिए, देखो कोई बात नहीं है, तब फिर एक बार बोल देते। देखो आप समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे हमको तो वैसा को दे। देखो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, सीजन के हिसाब से पूछा जाता है, कौन सी साल में क्या सीजन है, ठीक है, उस सीजन में क्या क्या हो रहा है, देश में क्या क्या हो रहा है, इस हिसाब से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। जैसे कि साइंस में क्या कुछ नया किया, इस हिसाब से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। आई होप आप लोग अभी नहीं समझ पाइएगा उतना गहराई चीज़, क्योंकि 11th-12th या जो IAS का जो तैयारी करते होंगे आसपास में, आप अगर आप लोग के भैया होंगे IAS का तो उससे पूछेगा तो आपको बता देगा कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ठीक है, तो इसमें हम इतना ही रहने देते हैं और प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारा कुछ VVI क्वेश्चन से सारा कुछ कवर किया गया है। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।